हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग त्रुटि के बारे में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग त्रुटि नाम सुन करके ना इसकी लगता है कि डिफिनेशन बहुत बड़ी होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है। त्रुटि मतलब समझो कि गलती, ठीक है। त्रुटि मतलब क्या समझो कि गलती, मतलब कोई मान है, उस मान को हम मापने जाएं, कोई मान दिया है, उस मान को मापने जाएं और उसको मापने में हमसे जो त्रुटि हो जाए वही हमारी क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। अब इस चीज़ को हमें समझाना है, बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, बहुत ही सरल शब्दों में, आपको मजा आ जाएगा। पूरी क्लास को एंड तक देखना। अगर अच्छा लगेगा तब जाके लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो बगलिया में डिसलाइक भी रहता है, उसको दबा देना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं दोस्तों आज की शानदार जानदार क्लास को। आप लोग कॉपी और पेन के साथ बैठिए, चीज़ों को लिखते रहिए, नोट्स ज़बरदस्त बनाइए, इतना बढ़िया नोट्स बनाइए ताकि आपको ना फिर बुक पलट के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अगर बढ़िया तरीके से मेरा क्लास, हर एक क्लास लेते रहोगे ना, तो आपको बुक नहीं है तो आपको एक फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेरे पास बुक नहीं है, ठीक है। अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हर एक चीज़ को मैं लिख लिख कर बताने वाला हूँ। न्यूमेरिकल आपके सामने छपा आएगा, ठीक है। एक एक नंबर की चीज़ें सब आपके सामने आएगी। नहीं बुक है, बहाने करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़िया बिना बुक के ज़बरदस्त पढ़ाई करते, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। शुरू करते दोस्तों एकदम ज़बरदस्त तरीके से। तो त्रुटि को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं इरर क्या होता है। तो कोई भी माप है, जैसे मान चलो कि मैं ये छड़ बना दे रहा हूँ, ये मैं कोई छड़ बनाया हूँ दोस्तों, ठीक ना। ये कोई तार बोलो या छड़ बोलो, इस तार की लंबाई जो वास्तव में है 6.5 सेंटीमीटर है। कितना है? 6.5 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर हम लोग इसको मापें, ठीक है, मान लो बहुत सारे लोग हैं, 10-15 लोग हैं, आके इसको मापते हैं स्केल से, ठीक है। कोई स्केल है, उस स्केल से आके मापते हैं, तो यकीन मानो कि सब लोग 6.5 नहीं माप सकते, 6.5 नहीं माप सकते। हो सकता है दोस्तों कोई 6.4 माप के जाए, हो सकता है कोई 6.3 माप के जाए, हो सकता है कोई बड़ी जल्दी में हो 6.2 माप के जाए, हो सकता है कोई 6.5 भी माप दे, हो सकता है 6.6 मापे, 6.7 मापे। अब बताओ ये कोई निश्चित मान आ रहा है? तो आप कहोगे नो सर, कोई निश्चित मान नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो ये जो निश्चित मान नहीं आ रहा है, यही अनिश्चितता आ रही है। क्या हो रही है? अनिश्चितता, मतलब निश्चितता नहीं हो रही है, क्या हो रहा है? अनिश्चित हो रहा है, मतलब कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चितता। यही अनिश्चितता ही क्या कहलाता है? त्रुटि कहलाता है। कोई भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि मतलब बोले हमने लंबाई, द्रव्यमान भी हो सकता है, ठीक है, समय भी हो सकता है, ताप हो सकता है। तो मैंने आपको मूल राशियाँ कितना बताया है? 7। हालांकि जरूरी नहीं कि मूल राशि मापा जाए, कोई आप व्युत्पन्न राशि को, तो भौतिक राशि में आपका मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि सब तो शामिल है ना। तो हम किसी भौतिक राशि को मापते हैं और उसमें जो अनिश्चितता आती है वही क्या कहलाता है? त्रुटि कहलाता है। और उससे आसान परिभाषा मैंने अथवा करके दोस्तों लिखा हुआ है। अथवा करके क्या लिखा हुआ है? अच्छा, अब देखो अथवा वाला जो पहले डिफिनीशन पढ़ने से पहले इसको समझो। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 6.5, ये 6.5 ये छड़ की वास्तविक माप है। क्या ये वास्तविक माप है? रियल में जो इसका है। और हम लोग जो मापते हैं, हम लोग जो नापते हैं, नापना बोलो चाहे मापना बोलो, बात एक ही है, लेकिन मापना ज़्यादा अच्छा लगता है, नापना थोड़ा कम अच्छा लगता है। फिजिक्स में आप नापना कम पाओगे लेकिन कम पाओगे, मापना ज़्यादा पाओगे, ठीक है ना। तो हम दोस्तों यहाँ पे ये जो क्या किए, मापे हैं, ठीक ना। हम लोग क्या किए, इसको माप को मापे हुए, तो ये हमारा कहलाता प्रेक्षित मान या प्रायोगिक मान। इस वाले माप को, ये जो माप हमने मापा हुआ है ना, इस माप को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेक्षित मान बोलते हैं। प्रेक्षण किया हुआ मान, क्या क्या? प्रेक्षण किया हुआ मान, या फिर प्रायोगिक मान, मतलब हमने प्रयोग किया हुआ है, प्रायोगिक मान। तो दोस्तों अगर हम कहें कि यहाँ पे ये वास्तविक मान है 6.5 सेंटीमीटर और हमने प्रेक्षित मान कितना लिया? 6.4 सेंटीमीटर, तो हमसे त्रुटि कितने का हुआ? इसमें से इसको घटा दो। मैंने क्या बोला? इसमें से इसको घटा दो। जब घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 0.1। और यही 0.1 क्या कहलाता है? त्रुटि कहलाता है। यही दोस्तों 0.1 क्या कहलाता है? त्रुटि कहलाता है। अब बताओ, हो गया ना एकदम सिंपल परिभाषा, एकदम प्यारी सी परिभाषा। क्या? कि वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच का जो अंतर है, माइनस मतलब होता है अंतर,
वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को हम लोग त्रुटि कहते हैं। आसान परिभाषा लगाना एकदम याद हो गया होगा दोस्तों। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबी होना, उससे डरना नहीं है। आपको मेरा ये सिद्धांत है कि आपको वीडियो तक देखते देखते आपको ये लग जाना चाहिए कि हाँ काफ़ी चीज़ें ना मुझे वीडियो देखते देखते याद हो गया। ये दोस्तों मैं चाहता हूँ आपसे, ठीक है। तो वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब देखो दोस्तों, ये त्रुटि जो होती है, त्रुटि कितने प्रकार की होती है? त्रुटि अपनी दो प्रकार की होती है। त्रुटि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। अब दो प्रकार की त्रुटि में कौन कौन सी त्रुटि होती है? एक होती है क्रमबद्ध त्रुटि और दूसरा होता है यादृच्छिक त्रुटि। तो त्रुटि जो है कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक कौन सी? क्रमबद्ध त्रुटि और दूसरा होता है यादृच्छिक त्रुटि। अब दोस्तों क्रमबद्ध त्रुटि क्या? देखो क्रमबद्ध, क्रम से, क्रम मतलब बोले तो नियमित रूप से कोई भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि की आप माप लेते हो, ठीक है। कोई भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि की आप माप लेते हो, उस माप में नियमित रूप से, ठीक है, रेगुलर जिसे कह सकते हैं, रेगुलर रूप से, नियमित रूप से होने वाली त्रुटि या पाई जाने वाली त्रुटि क्या कहलाती है? क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है। दोस्तों आपको नाम केवल पता होना चाहिए, क्रमबद्ध त्रुटि, क्रम से, नियमित रूप से किसी भौतिक राशि की माप में नियमित रूप से पाई जाने वाली त्रुटि क्या कहलाती है? क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्रमबद्ध त्रुटि जो है, अच्छा अब देखो क्रमबद्ध त्रुटि के तीन मुख्य स्रोत होते हैं। मैंने ये मुख्य स्रोत क्यों लिखा? क्यों ये नहीं लिखा कि क्रमबद्ध त्रुटि तीन प्रकार की होती है? स्रोत मतलब समझो, जैसे आप ये क्रमबद्ध त्रुटि जो है वो कहाँ कहाँ से हमको मिल सकती है? हमने कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कोई माप ले रहे हैं, उस माप को अगर हम ले रहे हैं तो हमें कहाँ कहाँ से त्रुटि हो सकती है, वही हमारा स्रोत कहलाता है। जैसे भैया हम लोग के घर पैसा कमाने के स्रोत हमारे कौन से होते हैं? पापा होते हैं। अगर हमारे घर पे गाय भैंस पाली हुई है, उसका हम लोग दूध बेच रहे हैं, वो हमारा स्रोत हो गया। अगर हम लोग किसान के घर के हैं तो खेती बाड़ी हो रही है, खेती बाड़ी से जो अनाज बेचा जा रहा है वो हमारा क्या हो गया? पैसे का स्रोत हो गया है। हमने घर पे कोई दुकान खोला हुआ है, वो दुकान से पैसा आ रहा है तो हमारा पैसे का स्रोत हो गया है। तो वो क्या हुआ? हमारा पैसे का स्रोत, हमारे घर पे पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, वह क्या है? पैसे का स्रोत है। वैसे एकदम वैसे आपका क्रमबद्ध त्रुटि कहाँ कहाँ से आ रहा है, ठीक है। कहाँ कहाँ से त्रुटि आ रहा है क्रमबद्ध त्रुटि, वही क्या कहलाएगा? क्रमबद्ध त्रुटि का स्रोत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रमबद्ध त्रुटि का स्रोत कहलाएगा। तो क्रमबद्ध त्रुटि का स्रोत कितना हुआ? तीन हुआ। कहाँ कहाँ से? व्यक्तिगत त्रुटि, यंत्रगत त्रुटि और प्रायोगिक त्रुटि। अब भैया आपको ना इसकी परिभाषा एकदम रटना नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ। अगर आपको लगे कि मुझे परिभाषा लिखने है तो आप लिख सकते हो, बाकी इसकी परिभाषा बताओ। अभी मैं बोलूँगा ना तो आपको लगेगा अरे सर ये तो परिभाषा मुझे सुनने में याद हो गया, नाम से इसकी परिभाषा याद हो गई। देखो कैसे? यंत्रगत त्रुटि, जैसे कोई यंत्र हो, जैसे मान चलिए मेरा मार्कर एक यंत्र है नहीं? यंत्र में यही एक यंत्र है। अब ये मार्कर अगर मैं जमाने से रखा रहूँगा, ठीक है, तो इसका जो स्याही रहेगा ना क्या हो जाए? सूख जाएगा। तो ये मार्कर इस पर चमकदार लिखाएगा? नहीं लिखाएगा। बात ये समझ रहे हो ना? ये मार्कर अगर मैं जमाने से रखे रहूँगा तो ये मार्कर की जो स्याहिया रहेगी कहाँ जाएगी? सूख जाएगी। जब स्याहिया सूख जाएगी तो ये बढ़िया चलेगा? तो कहोगे नहीं सर नहीं चलेगा। तो अब बताओ मेरी कौन गलती है? मैं तो लिखने जा रहा था लेकिन इसमें मार्कर वही सूख गया, तो मैं क्या करूँ? तो इस जो वो त्रुटि हुआ ना वो क्या कहलाता है? यंत्रगत त्रुटि कहलाता है। अब अपने प्रयोग पे आ जाओ। प्रयोग हम लोग मेडिकल लैब में गए, बढ़िया तरीके से नहा धो करके एकदम बढ़िया तरीके से बाहर और झाड़ करके थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा करके गए ताकि प्रैक्टिकल में मन लगे। अब गए, पता चला कि वहाँ पे जो स्केल है ना, जो नापने वाला है, पता चला कि जमाने का पुराना है। उस पर जो नंबरवा छपा है ना, वो नंबरवा नहीं दिखाई दे रहा है। कैसे नापोगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो कहोगे सर मेरी ये गलती नहीं है, इस स्केलवा की गलती है। कहोगे ना? ऐसे ही कहोगे, एकदम कहोगे। मान चलो कि तुम्हें कोई तार है, उस तार पे तुम्हें कुछ ऐसे घिसना है। अब तार पता चला जमाने का है, इसे घिसते समय टूट गया। या फिर तार इतना है कि मतलब उसकी मोटाइया ना हर जगह बराबर होनी चाहिए। अब पता चला कि इतना उसको घिस दिया गया है कि मोटाइया घट बढ़ गई है, मतलब घट बढ़ गई है। जब घट बढ़ जाएगी तो आपका जो रिजल्ट आना चाहिए ना वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो त्रुटि हुआ, वो त्रुटि किसका स्रोत किसमें शामिल हो गया? क्रमबद्ध त्रुटि में हो गया, ठीक है। दूसरा देखो व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि देखो क्या है? मान चलो कि आपका बिना मन से चले गए प्रैक्टिकल करने। एक मैंने बताया नहाए धोए आप बढ़िया से मूड बनाए तब गए प्रैक्टिकल करने, और एक है कि आप बिना मन से, आपका मन नहीं था, कोई कहा चल प्रैक्टिकल करने,
आप गए बिना मन से प्रैक्टिकल करने, आप ऐसे से नाप रहे हैं बिना मन से। एक होता है हाँ यार देखो 1 2 ऐसे गिनते हो, स्केल बढ़िया से लगा करके आप देखते हो कि हाँ 1 2 कहाँ पर है, अब ये 2 3 4 5 ऐसे कर दिए, तो आपका वहाँ पे मन नहीं लगा। तो आपका मन नहीं लगा तो आपके द्वारा त्रुटि हुई, तो वो क्या कहलाती है? व्यक्तिगत त्रुटि। यानी व्यक्ति की लापरवाही के कारण होने वाली त्रुटि क्या कहलाती है? व्यक्तिगत त्रुटि कहलाती है। और किसी यंत्र में जो होने वाली है, कोई यंत्र है, उस यंत्र में ही यंत्र पुराना है, जमाने का है, ठीक है, उसके द्वारा जो त्रुटि हो जाए तो यंत्रगत त्रुटि। और व्यक्ति की लापरवाही के कारण होने वाली त्रुटि क्या कहलाती है? व्यक्तिगत त्रुटि कहलाती है। जबकि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ प्रायोगिक त्रुटि, क्या लिखा हुआ? प्रायोगिक त्रुटि। मान चलो कि आप प्रयोग करने गए, प्रैक्टिकल लैब में पहुंच गए बढ़िया तरीके से, ठीक है, अब आप तो पहुंच तो गए, लेकिन टीचर आपसे बताया था कि कल पढ़ के आना, ये चीज़ ऐसे है, इसको किताब से पढ़ के आना, तभी लैब में जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमें कैसे करना है। और तुम कल कुछ पढ़े नहीं। अब दोस्तों जब हम कुछ पढ़े नहीं, हमें प्रायोगिक सिद्धांत कुछ पता नहीं है कि हमें वहाँ पे कैसे करना है, कैसे नापना है, कैसे देखना है, कैसे किसी इंस्ट्रूमेंट को टच करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें कुछ पता ही नहीं है। हम पहुँच गए मूड बना के एकदम बढ़िया, चलो भाई यहाँ प्रैक्टिकल करते हैं। अब हमें कोई सिद्धांत ही नहीं पता है, पता चला कि हमें ये वाला बटन दबाना था, हमने वो वाला बटन दबा दिया, पूरा सर्किट ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। पता चला ये भाई कभी कभी क्या होता है, तार इस वाले तार को इसमें जोड़ना था और हम ले गए तीसरे वाले में जोड़ दिए, पूरा वहाँ के लैब की जितनी भी सामान थी ना, सुहा हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर आपको प्रायोगिक सिद्धांत नहीं पता रहेगा तो वहाँ पे जो त्रुटि होगी ना, कौन सी त्रुटि कहलाएगी? प्रायोगिक त्रुटि कहलाएगी। प्रायोगिक सिद्धांतों के अभाव के कारण होने वाली त्रुटि प्रायोगिक त्रुटि कहलाती है। अब बताओ ये तीनों बतिया आपको लिखवाने की ज़रूरत है? एकदम नहीं। मज़ा आ गया कि नहीं त्रुटि पढ़ने में? त्रुटि क्या है? वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच का अंतर त्रुटि कहलाता है, या किसी भौतिक राशि की माप में जो अनिश्चितता आती है वही त्रुटि है। त्रुटि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 2 प्रकार की होती है, क्रमबद्ध त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि क्या है? किसी भौतिक राशि की माप में नियमित रूप से होने वाली जो त्रुटि है क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है। फिर मैंने आपको बताया क्रमबद्ध त्रुटि के 3 मुख्य स्रोत होते हैं, एक होता है अंतर्गत त्रुटि, एक होता है व्यक्तिगत त्रुटि और एक होता है प्रायोगिक त्रुटि। अब दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं ये कहाँ गया, ये दूसरा वाला यादृच्छिक त्रुटि, ये वाला यादृच्छिक त्रुटि हेरिंग डाल करके क्या लिख दोगे इसको? यादृच्छिक त्रुटि में यादृच्छिक त्रुटि, देखो नाम कितना खतरनाक लग रहा है ना, यादृच्छिक, जैसे लग रहा है कोई पहाड़ वहाड़ से भटक के चलाया है, ठीक है। रैंडम RANDOM रैंडम इरर, ठीक है। अब देखो ये रैंडम इरर वह इरर है, अभी तो मैंने क्या बताया इसके, यानी हमें क्रमबद्ध त्रुटि का ज्ञान पता होगा कि कहाँ से आ रहा है, कि यंत्र में त्रुटि हुआ तब हो जाएगा क्रमबद्ध त्रुटि, व्यक्ति की लापरवाही के कारण, फिर मैंने बताया प्रायोगिक सिद्धांत के अभाव के कारण। लेकिन दोस्तों ये जो हमारा यादृच्छिक त्रुटि है ना, ये जो यादृच्छिक त्रुटि है रैंडम इरर, रैंडमली, ठीक है। नाम सुना होगा कभी आपने रैंडम? नहीं सुना है, कोई बात नहीं। ये ऐसा इरर होता है जिसका त्रुटि का हमें कोई ज्ञान ही नहीं होता है, मतलब हम लोग ये समझ नहीं पाते कि गलतियां हो कहाँ से रही है, ठीक ना। कुछ ऐसी त्रुटि होती है जिसकी त्रुटि का हमें कोनो ज्ञान ही नहीं हो पाता है, ये त्रुटि कहाँ से हो रही है। तो क्या कह सकते हैं कि वह त्रुटि जिसके ज्ञान के स्रोत, वह त्रुटि जिसके ज्ञान का कोई स्रोत नहीं होता है, वह त्रुटि जिसके ज्ञान का कोई स्रोत नहीं होता है उसे हम लोग यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। लिख लोगे ना, वह त्रुटि जिसके ज्ञान का कोई स्रोत नहीं होता है यादृच्छिक त्रुटि कहलाता है, ठीक है दोस्तों। इतना बढ़िया तरीके से आप लोग लिख लेना। अगर मन कहेगा आप यादृच्छिक त्रुटि जरूर परिभाषा लिख लेना, और ये अगर आपका मन कहेगा शब्द में लिखना, नहीं मन कहा तो कोई बात नहीं, ये रहा त्रुटि के बारे में। अब दोस्तों हम लोग त्रुटि में गणना सीखेंगे, ठीक ना। क्या सीखेंगे कि त्रुटि में गणना, ये जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपके लिए जरूरी है, इसको आपको समझना है, रटना नहीं है, समझना है। मैंने क्या बोला? समझना है। समझना शुरू करते दोस्तों। मैं साइड हो गया हूँ, वीडियो को रोकना और रोकने के बाद ना एक बढ़िया तरीके से सुंदर सा नोट्स बनाना, ठीक है। आप लोग नोट्स में ना कम से कम 3-4 पेन यूज किया करो, उसके बाद तब देखो वो नोट्स बनाओ और बढ़िया से उसके बाद पढ़ाई करो, तब देखो आपको लगेगा कि हाँ भैया मैंने बढ़िया तरीके से बनाया नोट्स। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई ना ले, सुनना ले कोई सुनना ले।
चलो भाई, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि त्रुटि की गणना। ठीक है दोस्तों, त्रुटि की गणना, त्रुटि की गणना, त्रुटि की गणना, कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। ठीक ना, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ एरर्स, कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। अब दोस्तों हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एरर्स, त्रुटि की गणना में क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे त्रुटि की गणना में। और पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। पहले तो हमको पढ़ना है निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, पहले हमको क्या पढ़ना है, निरपेक्ष, निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि। फिर हमको क्या पढ़ना है, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि, माध्य या औसत। ठीक है, नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा। ठीक है, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। तीसरा दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक, एक और त्रुटि हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब ये त्रुटि का प्रकार नहीं है, ये मत गलतफहमी में आना कि त्रुटि का प्रकार है। ठीक ना, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। और देखो चौथा, देखो चौथा प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। अब दोस्तों इन्हीं के बारे में हम लोग सीखते हैं और फिर अगली क्लास में जब हम सीखेंगे ना त्रुटियों का संयोजन, उसमें देखेंगे जोड़ में, घटाना में, गुणा में, भाग में कैसे कैसे होता है, उसके बारे में सीखेंगे। ठीक ना, तो अब ये उसके बाद जब जोड़, घटाना, गुणा, भाग जब सीखेंगे ना, उसमें ये सभी चीज़ों को हम लोग निकालेंगे। तो इसलिए इन सभी के बारे में हमें पहले से जान लेना हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग प्यारी सी हेडिंग डालते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। पहली हेडिंग डालेंगे हम लोग, यानी हमें इन चारों चीज़ों के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, बारी बारी से हमको पढ़ लेना है। लो भैया, मैंने पहला हेडिंग डाला निरपेक्ष त्रुटि। क्या, निरपेक्ष त्रुटि। अरे इसका इंग्लिश का होता है, इसका इंग्लिश देखो, एब्सोल्यूट एरर, ABSOLUTE, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब देखो एब्सोल्यूट एरर का होता है, निरपेक्ष त्रुटि का होता है। अभी मैंने आपको त्रुटि की परिभाषा बताया ना, प्यारी सी परिभाषा। क्या बताया था, किसी भौतिक राशि के, मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी के वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वही क्या कहलाता है, आपका त्रुटि कहलाता है। अरे तो भैया त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि बात एक ही है, त्रुटि बोलो या निरपेक्ष त्रुटि बोलो बात एक ही है। तो भाई परिभाषा क्या दिया जाए, डायरेक्ट लिख देना, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते चलो भाई आप लोग बढ़िया तरीके से, किसी भौतिक राशि के। अच्छा, भौतिक राशि क्या होता है, भौतिक राशि वह राशि होता है जिनका हम लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हो यार, और का। ठीक है, किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान। ठीक है, कौन सा मान, वास्तविक मान, वास्तविक मान और क्या, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को, प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को, के बीच के अंतर को, के बीच के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो निरपेक्ष त्रुटि की परिभाषा बताओ, रट्टा मारना पड़ेगा का, एकदम नहीं, एकदम नहीं सर, एकदम नहीं, मज़ा आ रहा है। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, चलो भाई निरपेक्ष त्रुटि समझ में आ गया। अब हम मान लेते दोस्तों ये हमारी कोई छड़ है, ये क्या है, कोई छड़ है। ठीक है, ये छड़ है, ये वाला छड़ है, ये देखो ये वाला छड़। ठीक है ना, ये वाला छड़ नहीं, ये वाला छड़ तो समय है जो बीत नहीं रहा है तुम्हारे लोग का। ठीक है, तो ये कोई छड़ है और इस छड़ की जो लंबाइया हमको दिया हुआ है ना 6.5 सेंटीमीटर। अभी मैंने इससे पहले भी 6.5 ही माना था ना, 6.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाइया है और इसको माप रहे हो तो जब मापोगे तो आप 6.4 भी माप सकते हो, 6.3 भी माप सकते हो, 6.2 भी माप सकते हो और 6.5 भी माप सकते हो, 6.6 भी माप सकते हो। मतलब इसमें कोई निश्चित मान नहीं हो सकता है ना, इसमें कौनो निश्चित मान नहीं हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है
कि एक लाइन से पहले मैं ये लिख दूँ कि निरपेक्ष त्रुटि बराबर ना, तब और मजा आएगा। देखो क्या मैं लिख रहा हूँ कि निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। तो वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के जो बीच का अंतर है ना, वही क्या कहलाएगा, आपका निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा, वही आपका त्रुटि भी कहलाता है। ठीक है। अब दोस्तों ये भौतिक राशि हमने क्या लिया, लंबाई। तो अब नहीं लिखना कर पड़ेगा ना किसी भौतिक राशि लंबाई, नहीं, डायरेक्ट माना किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान, अब ये 6.5 है ना, तो मैं मान लेता हूँ ये a है। ठीक है। तथा प्रेक्षित मान क्रमशः इसको A1 A2 A3 A4 A5 मान लेना, A1 A2 A3 A4 A5 माना। उस लाइन को छोड़ देना आप। ठीक है। इसको घेर घार देना, डब्बे में दोस्तों बंद कर देना। ठीक है। और इसको थोड़ा सा कलर कर देना ताकि मजा लगे, अच्छा लगे, और आपको यही केवल याद भी करना रहेगा। ठीक। अब देखो क्या लिखोगे, माना 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 किसी भौतिक राशि के, भौतिक राशि परिभाषा मैंने कई बार बोला, याद हो गया होगा, जिसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सको वही भौतिक राशि है। माना किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान जो उसका मान दिया रहता है ना, वास्तविक मान, माना किसी भौतिक राशि का, के ना लिख करके का, एक भौतिक राशि ना, माना किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान स्मॉल a तथा प्रेक्षित मान, तथा जो दोस्तों प्रेक्षित मान है, इसी प्रेक्षित मान को आप प्रायोगिक मान भी बोल सकते हो। ठीक है। प्रेक्षित मान क्रमशः A1 A2 A3 डैश 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 AN हो तो निरपेक्ष त्रुटि हो तो उसकी निरपेक्ष त्रुटि, अच्छा लगे ना, हो तो उसकी निरपेक्ष त्रुटि, हो तो उसकी मतलब उस भौतिक राशि की, हमारी थोड़ी नहीं ना, अभी हमारे में त्रुटि नहीं हो रही है, उसकी निरपेक्ष त्रुटि क्या लिख दें, डेल्टा A1। अब देखो डेल्टा जहाँ पे लग जाएगा ना तो समझ जाना निरपेक्ष त्रुटि है, जहाँ पे डेल्टा लग जाए। अब यहाँ पे A लिखा हो, अच्छा A1 का लिखा, मतलब ये वास्तविक मान A है, A में से A1 घटाओगे पहले वाले का निरपेक्ष त्रुटि, A में से A2 को घटाओगे दूसरा वाला निरपेक्ष त्रुटि, और A में से A3 को घटा दोगे तो तीसरा निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगा। ठीक है। तो क्या लिख दूं मैं, A माइनस A1 डेल्टा A2 बराबर A माइनस A2, अरे डेल्टा A3 बराबर, आप कहोगे सर मजा आ रहा है, सर मजा आ रहा है, A माइनस A3। अब देखो डैश 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 डैश, कौन वाला, डेल्टा AN वाला, क्या हो जाएगा, A माइनस AN। तो ये सब मैंने जो निकाला ना, यही क्या है, निरपेक्ष त्रुटि है। यही क्या है, निरपेक्ष त्रुटि। हो गया ये निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है। जोरदार तरीके से एकदम एक बार नोट कर लो। ठीक है। जोरदार तरीके से शेयर करो या मत करो, लेकिन नोट तो जरूर कर लिया करो। ठीक है ना। हाँ चलो दोस्तों, अब हम लोग क्या देख लेते हैं, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है। चलो, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि, देखो जरा देखो हमें क्या हुआ है, मिटा उठा देना भैया। चलो तुम लोग दबा के एकदम नोट करते हो। ठीक है। और आप देख रहे हो कि बढ़िया तरीके से एकदम नोट्स बनवाया जा रहा है। A to Z दोस्तों आपको नोट्स बनवाऊंगा, A to Z न्यूमेरिकल बताऊंगा, वो भी एकदम गुनगुनाते हुए ना, आपको क्लास में ना बोर होने नहीं देंगे, मजा लेते चलो। ठीक है। फिजिक्स को ना एकदम आसान तरीके से जब पढ़ोगे ना, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, चेहरे पे स्माइल ला करके, तब देखो उसका मजा ही कुछ हो रहेगा। ठीक है। तो दूसरा हम लोग क्या डाल दें, हेडिंग माध्य, अरे बोलो बोलो, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि, जिसे हम लोग बोलते हैं मीन, MEAN, मीन मतलब माध्य होता है, मीन और एवरेज, AVERAGE, एवरेज, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। अब दोस्तों देखो, एक माध्य, यार माध्य नहीं सुने हो, नमवा कक्षा 10 में पढ़े हो ना, समांतर माध्य। तो जो अभी हमने निकाला क्या, निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि का समांतर माध्य ही
निरपेक्ष त्रुटि का समांतर माध्य ही माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। तो ये परिभाषा मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे भाई? निरपेक्ष त्रुटि का समांतर माध्य ही निरपेक्ष त्रुटि का समांतर माध्य ही, क्या समांतर माध्य नहीं पढ़े हो, कक्षा 10 जाके पढ़ना, ठीक है। निरपेक्ष त्रुटि का समांतर माध्य ही क्या कहलाता है? माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बता दिया आपको कि निरपेक्ष त्रुटि का समांतर माध्य ही माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। अब समांतर माध्य मैंने बताया कक्षा 10 जाके पढ़ लो, नहीं भाई कक्षा 10 जरूरी थोड़ी जाके पढ़ने को, यहाँ पे हो तो मैं बता रहा हूँ ना। समांतर माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या बोला मैंने? पदों का योग, जितना आपसे निरपेक्ष त्रुटि हुआ है सबको जोड़ दो और कितनी बार हुआ है उसी से भाग दे दो, वही हो गया समांतर माध्य, ठीक है। त्रुटि कहलाता है। अतः क्या लिखे हैं? देखो डेल्टा ए, ये क्या कहलाएगा? ए का निरपेक्ष त्रुटि। लेकिन हमें निरपेक्ष त्रुटि थोड़ी चाहिए, हमको माध्य या औसत चाहिए। अरे तो बार लगा दो ना भैया। देखो ये कहलाएगा डेल्टा ए बार कहेंगे और निरपेक्ष त्रुटि का समांतर माध्य हो गया, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा? पहले वाले का डेल्टा A1, दूसरे वाले का डेल्टा A2, अरे तीसरे वाले का डेल्टा A3 डैश और सबसे लास्ट वाला डेल्टा AN बटा n। मजा आ गया ना, एकदम आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया दोस्तों? माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि हो गया। अब कौन से आ जाएं? अब हम लोग धीरे धीरे कदमों के साथ आ जाएं सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि पर। सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि पर, अरे भिन्नात्मक मतलब भिन्न वाला, भिन्नात्मक मतलब भिन्न वाला, समझो यही आपकी हेडिंग हो गई, इसी को आप हेडिंग डाल लो। सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, इसका इंग्लिश लिखना चाहते हो लिख सकते हो रिलेटिव, RELATIVE, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल FRACTIONAL, फ्रैक्शनल एरर, ये हेडिंग है, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा। अब इसके लिए ना शब्द नहीं रट्टा मार रहा है, शब्द नहीं रट्टा मारना है दोस्तों, ये देखो रट्टा मारना है आपको, डेल्टा ए बटा ए। अब डेल्टा ए मैंने 4-5 बार बोला कि नहीं? बोला ना एकदम। क्या बोला? निरपेक्ष त्रुटि है। डेल्टा ए क्या है? निरपेक्ष त्रुटि है। और ए क्या है? ये क्या है? वास्तविक मान है। तो निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान का जो अनुपात होता है वही अनुपात क्या कहलाता है? अपना भिन्नात्मक त्रुटि कहलाता है। तो परिभाषा क्या लिख दें? किसी भौतिक राशि के, या भौतिक राशि को ही तो मापोगे, हमें मापोगे, हम भौतिक राशि थोड़ी हैं, हम भौतिक राशि है नहीं है, हमें नहीं मापोगे, ठीक है। भौतिक राशि को मापोगे। हाँ, हमारी बॉडी को माप सकते हो, ठीक है, हमारी बॉडी के वेट को माप सकते हो, हमारी लंबाई चौड़ाई को माप सकते हो, लंबाई चौड़ाई द्रव्यमान ये सब भौतिक राशि है। तो किसी भौतिक राशि के प्रेक्षित न किसी भौतिक राशि के निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं, ठीक है। क्या लिखते भाई? किसी भौतिक, देखो ये हेडिंग है, ये मेरी हेडिंग, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ किसी भौतिक राशि के ठीक है, किसी भौतिक राशि के कौन कौन से मान? किसी भौतिक राशि के निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है, किसी भौतिक राशि के निरपेक्ष त्रुटि। अरे निरपेक्ष त्रुटि क्या है? अरे सर निरपेक्ष त्रुटि वही है वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का अंतर। किसी भौतिक राशि के निरपेक्ष त्रुटि तथा बोल दो, ठीक है, किसी भौतिक राशि के निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को क्या कहते हैं? अरे जो हेडिंगिया लिखा हूँ वही कहते हैं कि अनुपात को सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं, कि अनुपात को सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं, ठीक है। चलो अब दोस्तों हम लोग क्या लिख दें? फार्मूला ना, फार्मूला लिख दें। गुस्सा तो नहीं हो रहे हो ना तुम लोग?
गुस्सा तो नहीं, गुस्सा आ रहा है तुम लोग को? चलो तो क्या लिखते भाई हम लोग? भिन्नात्मक त्रुटि बराबर भिन्नात्मक त्रुटि बराबर क्या लिख दे? अरे पेन को चेंज करके लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा? डेल्टा ए बटा ए क्या हो गया दोस्तों? आपका भिन्नात्मक त्रुटि हो गया। मजा आ गया ना भिन्नात्मक त्रुटि में। चलो अब दोस्तों अगला क्या है हमारा? कहाँ गया भाई हमारा चौथा? ये प्रतिशत त्रुटि। अरे प्रतिशत नंबर नहीं सुने हो का? प्रतिशत नंबर नहीं सुने हो? प्रतिशत मतलब क्या होता है? 100 का गुणा कर देना। मतलब भिन्नात्मक त्रुटि में 100 का गुणा करने से प्राप्त त्रुटि प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। मुझे शब्द में लिखना है? नहीं ना, लिख दोगे। प्रतिशत त्रुटि हेडिंग डालोगे, परसेंटेज एरर क्या लिखोगे? भिन्नात्मक त्रुटि में 100 का गुणा करने से प्राप्त होने वाली त्रुटि प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। भिन्नात्मक त्रुटि में 100 का गुणा करने से प्राप्त होने वाली त्रुटि प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। अरे फार्मूला हो जाए ना, एक बार जरूर हो जाए दोस्तों। प्रतिशत त्रुटि बराबर, अरे बताओ प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा? भिन्नात्मक त्रुटि में ना, ये देखो ये है भिन्नात्मक त्रुटि। अरे भिन्नात्मक त्रुटि में क्या कर दें? 100 का गुणा। भिन्नात्मक त्रुटि में 100 का गुणा। चलो भाई ये रहा आपका प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, शब्द लिखने के बाद ये लाइन आप लोग मुस्कुरा के लिख लेना। और आज की क्लास को मैं यहीं पे द एंड करता हूँ। ठीक है, मजा आया ना? आपको मजा आ गया हो दोस्तों। आपको बस ये मुझे बताना है कि डेल्टा ए क्या है। बताओगे? क्या बताओगे? निरपेक्ष त्रुटि बोल दिया करो। बैठ किसी लगेगा ना कि आपको ना मैं डायरेक्ट क्लास में पढ़ा रहा हूँ। डेल्टा ए क्या है? निरपेक्ष त्रुटि। ए क्या है? वास्तविक मान है। डेल्टा ए बटा ए क्या है? भिन्नात्मक त्रुटि है। डेल्टा ए बटा ए गुणे 100 क्या है? प्रतिशत त्रुटि है। निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है? वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच का अंतर। त्रुटि किसे कहते हैं? उसी को, निरपेक्ष त्रुटि को ही त्रुटि कहते हैं। बस त्रुटि कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? क्रमबद्ध त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर। मजा आ गया ना दोस्तों? आज की क्लास देखे, पढ़े, समझे, आपको क्लास में सब कुछ याद हो गया होगा। बढ़िया तरीके से आप नोट्स बना लिए होगे। फिर मिलते मैं आपको अगली क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में दोस्तों हम लोग सीखेंगे त्रुटियों का संयोजन क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होता है। वहाँ पे दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा जोड़ में त्रुटि यानी योग में त्रुटि, घटाने में त्रुटि, गुणा में त्रुटि, अरे भाग में त्रुटि और घात में त्रुटि। 5 त्रुटि एक ही क्लास में। बोलो मजा आएगा? अगर आपको लगेगा दोस्तों, अगर आपको और बड़ी क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। और छोटी क्लास चाहिए ये भी मेंशन कर देना। आपके अकॉर्डिंग मैं काम करने वाला हूँ, मजा आ जाने वाला है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, चेहरे की स्माइल को कभी कम होने मत देना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। सबको बाय बाय।